मेरा नाम अली है। मैं 18 साल का हूँ और अपने अच्छे दोस्त शियाओ मेई के साथ एम शहर के विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं एक सफेद अपार्टमेंट में रहता हूँ और 3 महिला दोस्तों के साथ किराए पर शेयर करता हूँ। शियाओ मेई सामने वाली हरी इमारत में रहती है जहाँ एक पुरुष और एक महिला रहते हैं। दोनों इमारतों के बीच एक संकरी धुंधली सी सड़क है। हालांकि हम दोनों के अपने अपने रूममेट हैं, लेकिन हम दोनों अक्सर साथ घूमते थे। सच कहूँ तो हमें यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे और माहौल सुरक्षित नहीं था। रोज लूटपाट और चोरी होती थी। भले ये कस्बा था, फिर भी यहाँ करीब 1-1.5 लाख लोग रहते थे, तो इसे बड़ा शहर कह सकते थे। उस रात हम एक फास्ट फूड दुकान गए थे। खाना ठीक ठाक था, बस परोसने में देर हो रही थी। खाना खाकर आधी रात हो चुकी थी। मुझे ग्राफिटी पसंद है, तो मैंने कहा घर जाकर स्प्रे कैन ले आई और कहीं ग्राफिटी कर लें। रेस्तरां अपार्टमेंट से बस 1 ब्लॉक दूर था, इसलिए हम 1 मिनट में सामान ले आए। फिर हम रेस्तरां के पास वाले पेट्रोल पंप के सुविधा स्टोर में गए और काफी शराब खरीद ली, सोचकर चलते चलते पियेंगे। और उसी रात हमने सच में इस शहर का दूसरा पहलू देखा। हम दोनों ने यूं ही एक मुख्य सड़क पकड़ ली और बिना मंजिल आगे बढ़ते गए। रास्ते में तरह तरह के अजीब लोग मिले। उस सड़क पर गाड़ियां बहुत कम थीं, रोशनी भी धीमी थी और किनारे बेघर लोग, शराबी और छोटे मोटे गुंडे वगैरह भरे थे, लेकिन किसी ने हमें तंग नहीं किया। उस वक्त मेरा लुक काफी पंख था। बाल हरे रंग में रंगे थे और मोहॉक स्टाइल भी बनी थी। शियाओ मेई ने गॉथ स्टाइल की कैजुअल ड्रेस पहनी थी। हम अपने लुक से लोगों को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन सच कहें तो इससे थोड़ा ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। हम सबसे अंधेरी सड़क में मुड़े, आखिर तक गए और एक छोटी गली मिली जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था। फिर हम दोनों दीवार पर स्प्रे करके ग्राफिटी बनाने लगे। ये काम हम पहले अपने गाँव घर में अक्सर करते थे। पता नहीं क्यों उस गली में मुझे अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। शायद हम कुछ ज्यादा नशे में थे। तभी बारिश शुरू हो गई और वह साधारण नहीं थी। हम गर्मियों के गरज चमक वाले तूफान में फंस गए। इस जगह बिजली गिरना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यहाँ वज्रपात की घटनाएं दुनिया में कहीं भी होने वाली घटनाओं से अधिक हैं। हम दोनों जल्दी जल्दी गली से बाहर भागे। सिर उठाकर देखा तो सड़क किनारे एक दुकान थी। दरवाजे पर छज्जा था। धुंधली रोशनी देख हम दौड़कर अंदर घुस गए। तब पता चला वह लॉन्ड्री थी। टूटा छज्जा बारिश नहीं रोक पा रहा था। तेज हवा पानी उड़ा उड़ाकर हमें भीतर तक ठंडा कर गई। तभी मैंने जोरदार धमाका सुना। यह आवाज सुनसान सड़क से नहीं, लॉन्ड्री के अंदर से आई थी। मैंने झांक कर देखा, बस एक सस्ता पीला बल्ब जल रहा था, बाकी बत्तियां खराब थीं। आवाज की ओर देखा तो पता चला शोर एक वॉशिंग मशीन से आ रहा था जो अब भी चल रही थी। मैंने शियाओ मेई से कहा, यह शायद 24 घंटे की सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री होगी। मैंने दरवाजा हल्का धक्का दिया तो वह सच में बंद नहीं था। हम दोनों अंदर गए और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। इससे भी हैरानी की बात थी कि दरवाजे में अंदर धंसी चाबी भी लगी थी, शायद ग्राहकों को लूट से बचाने के लिए। मुख्य सड़क के उन अजीब लोगों का ख्याल आते ही मुझे आखिर डर लगने लगा। मैंने दरवाजा बंद किया। धुलाई घर में कदम रखते ही पूरे शरीर में अजीब बेचैनी फैल गई। शियाओ मेई मुझसे भी ज्यादा डरी हुई थी। मेरे गांव में ऐसे धुलाई घर नहीं होते। बड़े शहरों में ये आम है, पर यह जगह सच में बहुत असहज थी। हर तरफ गीले कपड़ों की फफूंद जैसी बदबू और एक पीला बल्ब कभी मंद तो कभी तेज होता रहा। सबसे ज्यादा घिन मुझे उसी वॉशिंग मशीन से हो रही थी। चमक और तेज बारिश थी। बाहर गरज चमक और तेज बारिश के शोर के बीच भी वह आवाज सुनाई दे रही। अंदर आते ही वह और तेज हो गई, जैसे पत्थर धुल रहे हों। शियाओ मेई ने अचानक मुझे देखा और धीमे बोली, अगर यह सच में 24 घंटे की लॉन्ड्री है और मशीन अब भी चल रही है तो कपड़े धोने वाला कहाँ है? मैं पल भर को जड़ हो गया। वाकई कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा शायद वह बाहर गया हो या शौचालय में हो, इसलिए इधर उधर देखा, मगर शौचालय का दरवाजा दिखा ही नहीं। उलटे और भी डरावनी चीज दिख गई। अंधेरे में 2 आदमी हमें घूर रहे थे। एक आंखें फाड़े, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, दूसरा सिर झुकाए खिखिखी करके हंस रहा वाला था। आंखें फाड़े वाला पहले आगे बढ़ा। वह सीधे मेरी ओर आया, बीच में रुककर बोला, आज बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई मेहमान भागने की कोशिश करेगा। आप लोग भाग गए तो मालिक गुस्सा हो जाएगा, माफ कीजिए। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा। शियाओ मेई ने तुरंत स्प्रे कैन उठाया और सीधे उसकी आंखों में छिड़क दिया। वह आदमी फौरन पीछे हट गया और पेंट को रगड़ रगड़ कर हटाने लगा। तभी दूसरे आदमी ने मौका पाकर शियाओ मेई की बांह पकड़ ली। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, बस सब देखती रह गई। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास हमेशा वाला खंजर था। मैंने फौरन उसे निकाला। ब्लेड खोलकर उस आदमी की कमर में 2 बार वार किया। वह दर्द से चीख पड़ा और शियाओ मेई ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और दौड़कर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों बिना पीछे देखे भाग निकले। अपनी गली तक पहुंचे तो तेज तूफान हल्की बारिश में बदल गया था। मैंने शियाओ मेई से कहा कि वह पहले मेरे अपार्टमेंट चलें। उन्होंने मान लिया, क्योंकि 2 लोग साथ हों तो थोड़ा ज्यादा सुरक्षित लगता है। सुबह उनकी क्लास थी, इसलिए लगा रूममेट्स शायद सो गई होंगी, मगर अंदर जाते ही देखा कि तीनों जाग रही थीं और चेहरे गंभीर थे। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आज रात उन्हें देर तक जागना था, इसलिए वे बाहर टहलने गईं। लौटकर वे गैरेज के दरवाजे के पास खड़ी होकर बातें कर रही थीं और बारिश के बाद बिल्डिंग के अंदर आ गईं। सीढ़ियां चढ़ते समय उनमें से किसी ने छोटी सी खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखा।
ठीक उसी वक्त उन्होंने देखा कि सड़क के बीच एक पिकअप ट्रक रुका था। एक आदमी एक बिल्कुल स्थिर लाश को घसीटकर गाड़ी के पीछे ले जा रहा था। फिर दूसरा आदमी जो ड्राइवर नहीं था उतरकर लाश पीछे लादने में मदद करने लगा। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर निकल गए। हमने जल्दी से लॉन्ड्री रूम में हमारे साथ जो हुआ सब बता दिया। लड़कियां बहुत घबरा गईं। वे अजीब आदमी जरूर लाश फेंकने वालों के साथ ही रहे होंगे। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया, लॉन्ड्री रूम वाली बात बताई और पता दे दिया। पुलिस बहुत जल्दी अपार्टमेंट आ गई। हमने पूरी घटना विस्तार से बताई। एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस शहर में 24 घंटे खुली कोई लॉन्ड्री नहीं है और जिस लॉन्ड्री में हम गए थे उसे आग लगने के बाद बहुत पहले ही सील कर दिया गया था। हम दोनों हैरानी से कुछ बोल नहीं पाए। तभी उस महिला पुलिस अधिकारी के वॉकी टॉकी पर संदेश आया कि उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि वे खतरनाक जुआरियों का गिरोह था जो लूटपाट यहाँ तक कि हत्या करके भी जुए के लिए पैसे जुटाते थे। मेरे रूममेट्स ने जो शव देखा वह हमारे ही एक पड़ोसी का था। चाकू से किसी को घायल करने की बात पर पुलिस ने मुझे कभी गवाही देने नहीं बुलाया। मुझे लगा था कि आत्मरक्षा साबित करने जाना पड़ेगा। शायद हमारी मदद के बदले पुलिस ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। पुलिस ने जानबूझकर मामला दबा दिया। मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं करती कि अगर उनके और साथी होते तो मेरा और शियाओमेई का क्या होता। मैं यह भी नहीं सोच पाती कि अगर मेरे रूममेट समय पर घर न आते तो उनके साथ क्या बीतती। और मैं यह सोचने से भी डरती हूँ कि उस वॉशिंग मशीन में आखिर था क्या। लेकिन हमने सबक लिया, अनजान जगह पर कभी सतर्कता ढीली नहीं करनी चाहिए।